एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। श्रमण संघ के चौथे पटधर, आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय, प्रभु आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय, तेरी वाणी अमृत है, हो तेरी वाणी अमृत है, तू परमात्म पर छाई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म संग, धर्म तीर्थ, धर्मवाणी, हम इस पंचम काल में महावीर की वाणी सुन रहे हैं। महावीर की साधना, महावीर का ज्ञान, महावीर की मैत्री, महावीर की क्षमा आज भी हमारे पास है। उस मैत्री, क्षमा और साधना से हम भी इस संसार सागर से पार हो सकते हैं यदि हम महावीर की वाणी को श्रद्धा से सुने, आचरण करें और जीवन में अपनाएं, तभी कल्याण हो सकता है। भगवान ने कहा श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा दुर्लभनी परम दुर्लभ, मानुसत्तंग सोई श्रद्धा संयम वीर्यम। मनुष्य का जीवन मिल जाना बहुत कठिन होता है, फिर श्रद्धा का हो जाना, श्रद्धा होने के बाद सुन लेना, वाणी सुन करके उस पर आचरण कर लेना। ये मानव जीवन, अनमोल जीवन, उत्तम जीवन, इस पर हम विश्वास करें। ये मानव, हम सब 4 गति 84 लाख जीव योनि में भ्रमण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमारा अपना अज्ञान, मोह और मिथ्यात्व के कारण। चारे शंकर ने कहा कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। को ना काहे को सुख दुख दाता, को ना काहे को सुख दुख दाता, स्वयं कृत कर्म भोग फल त्राता, निज कृत कर्म भोग फल दाता। इस संसार में कर्म सिद्धांत के अनुसार जैन धर्म कर्म सिद्धांत को मानता है। जो जैसा कर्म आपने किया, मनसा वाचा कर्मणा, अनुमोदना, और उसके बाद वो कर्म लंबे समय तक चलता है। किस भाव से, किस आधार पर आपने कर्म किया, तो कर्म जैसा हमने किया, हम 4 गति 84 लाख जीव योनि में भ्रमण कर रहे हैं। इस भ्रमण को समाप्त करने के लिए आप सुन रहे थे उपासक दृष्टांत सूत्र के अंदर भगवान महावीर, राजित शत्रु और श्रावक, अनंत श्रावक उनके सम्मुखर में आए और वो बता रहे हैं कि कैसे कर्मों का फल भुगतान देना पड़ता है। 10 श्रावकों का वर्णन आता है। आपने सुना कि 4 कारण हैं गति की, नरक गति जाने की। हम सब नरक में जाके आए, मनुष्य बने, पशु पक्षी बने, देव भी बने, अपने अपने कर्म और कालम से बने। महाआरंभ, महापरिग्रह, कुल आर्य पंचेंद्रिय बद्ध। जो व्यक्ति महाआरंभ, महापरिग्रह
करता है और पंचेंद्रिय का वध करता है, मांसाहार करता है, वो मर के नरक में जाता है। और जो त्र्यंच केवल पशु पक्षी नहीं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, वेंद्री, तेंद्री, जरेंद्री, बचेंद्री, जीव, ये पशु में जगत में कहलाए जाते हैं। और ये भी 4 कारण से, माया करने से, माया में माया करने से, खोटा तोल खोटा माप करने से और झूठ बोलने से। व्यक्ति को माया नहीं करनी चाहिए, व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना है। हो गई, झूठ बोल दिया, माया भी हो गई। भगवान ने कहा आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित कर लो, अपने दोषों को प्रकट कर दो, हल्की हो जाओ। आलोचना एक बहुत बड़ा तप है। जो व्यक्ति बड़ा तप नहीं कर सकता, यदि वो अपने अंतःकरण से आलोचना करे तो हल्का हो जाता है। जैसे कपड़ा मैला होता है, उसको साबुन लगा दो, पानी लगा दो, साफ हो जाता है, मैल निकल जाती है। ऐसे बहुत से दोष सच्चे हृदय से आलोचना की तो निकल जाता है। तो माया करने से, माया में माया करने से, कूड़ तोल कूड़ माप करने से, छोटी सी बात के लिए व्यक्ति डंडी मार देता है, कम तोल देता है, ज़्यादा तोल भुगतान करना पड़ता है। जब वह पशु बनता है, कैसे पशुओं को हाँकते हैं, डंडे मारते हैं, चिल्लाते हैं, बैलगाड़ी बनवाते हैं, उनको समय पर पानी नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, कैसे कैसे कष्ट उठाए, हमने उठाए, तुमने उठाए, मैंने उठाए। पर ऐसा कोई द्वारा कर्म ना हो जाए कि हम कभी नरक में जाएं, पशु जाएं। मनुष्य गति के भी 4 कारण बताए आप। कौन से 4 कारण? प्रकृति बद्धी, प्रकृति विनीय, सानुक अमच्छ्रिय, सरलता, सदाचार का जीवन, दयालुता का जीवन, प्रकृति, भद्र होना, सरल होना, कपट नहीं होना और ईर्ष्या भाव से रहित हो जाना। ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या करने से मन के बहुत एक आचार्य ने ईर्ष्या की। ईर्ष्या करने से तुलसीदास ने भी कहा, धन का तजना सहज है, सहज त्रिया का ने। धन का तजना सहज है, सहज त्रिया का ने। मान बड़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ। व्यक्ति साधु बन जाता है, घर बार छोड़ देता है। धन का तजना सहज है, सहज त्रिया का ने। पत्नी को ठुकरा देता है, धन छोड़ देता है, सब कर। परंतु जब वो मान की बात आती है, अहंकार की बात आती है, पद की बात आती है, प्रशंसा की बात आती है, तो बड़े बड़े पदवीधारी साधु फिसल जाते हैं। तुलसी ने ठीक कहा कि धन का तजना सहज है, सहज त्रिया का ने। मान बढ़ाई ईर्ष्या, जहाँ मान मिलता हो, बड़ाई मिलता हो, ईर्ष्या होती है, वो बहुत कठिन होता है। इसलिए ईर्ष्या नहीं करना। तो 4 कारण आपने देखा, नरक के, पशु के, मनुष्य के, और 4 कारण हैं देव जाने की। देव योनि 4 कारण से मिलती है। देव स्वर्ग कहाँ है? पाताल लोक, नीचे भी है, मध्य भी है, ऊपर भी है। 26 देवलोक, वो प्रसिद्ध शिला है। 4 प्रकार के देव कहाँ रहते हैं? वन में आता है भवनपति, जो इस लोक के नीचे 7 नरक। भवनपति वो बहुत क्रीड़ा करते हैं, कुतूहल करते हैं, विलास प्रिय होते हैं। नरकों के परमाधर्मी देवों को सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। ऐसे जो भवनों में रहते हैं नीचे, वो भवनपति देव कहते हैं। दूसरा वाणमंत्र देव। वाणमंत्र देव कहाँ होते हैं? जैसे वृक्षों पर, शमशानों पर और नदी तालाब पर कुतूहल करते हैं, एक दूसरे को हंसी मजाक पीड़ा करते रहते हैं। वाणमंत्र देव होते हैं, वो वहीं होते हैं। आप कभी देखते हैं कि कभी गांव में छोटे छोटे घरों में देव होते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ना पूजा करें तो रुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के वाणमंत्र देव को ज्योतिषी देव कौन से होते हैं? सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे। इसके आधार पर
आयु कर्म हमारा निश्चित होता है। उच्च ग्रह हो, भगवान महावीर ने जन्म लिया तो उच्च ग्रह थे उनके, जैसे जैसे ग्रह होते उसके अनुसार से वो गति मिलती है। आयुष कर्म के अनुसार आयु 2 प्रकार की थी, सोप कर्म होती है, नृप कर्म होती है। सोप कर्म होती है कि इसी कारण से आयु नष्ट हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया, आत्महत्या कर ली, किसी ने मार दिया। एक निरुपम काल होती है, वो किसी कारण से वो आयु भुगतान करनी पड़ती है। जैसे कि नारकी देव है, चक्रवर्ती है, वासुदेव है, तीर्थंकर है, उनका जितना आयुष होता है उनको भोगना ही पड़ता है। तो ज्योतिषी देव में शास्त्र में इस प्रकार कहा, वैमानिक देव, भवनपति, वानमंतर, ज्योतिषी और वैमानिक देव। वैमानिक देव ज्योतिषी देवों के ऊपर होते हैं, वो कल्पफल और कल्पफल 12 प्रकार के देव नीचे और 9 नवग्रह और 5 अनोत्तर विमान, 26 देवलोक। 26 देवलोकों के ऊपर है सिद्धशिला, जहाँ आपका हमारा सबका अधिकार बनता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। सिद्धशिला तैयारी की है आप लोगों ने, संकल्प किया है, पक्का संकल्प किया है जाने का, पर उसका संकल्प करो। तो जब व्यक्ति जैसा कर्म होता है वैसे भुगतान करना पड़ता है। जब व्यक्ति मरते समय यदि उसके प्राण घुटने से नीचे पांव तक निकलते तो मर के कहाँ जाता है, नर्क में जाता है। घुटने से नीचे जो निकलते हैं और नाभि से निकले तो त्रिंच गति में जाता है, और गर्दन से नीचे ऊपर के भाग में निकले तो मनुष्य, और उसके ऊपर देव, और मोक्ष में पूरे आत्म प्रदेश अंग अंग कण कण में जो आत्म प्रदेश बने वो इकट्ठे होकर के एक स्थान से निकलते। और कई बार आप देखते हैं बहुत पीड़ा होती है जब आत्म प्रदेश निकलते। किसको पीड़ा होती है? जिन्होंने कई बार सलेखना की होती है, संतारा लिया होता है। ये हमें भगवान महावीर की साधना जो अरिहंत परमात्मा समुद्र समय भगवान की अनंत कृपा से मिली, इसलिए हम बार बार कहते हैं भाई ये मानव का जीवन मिला है, 4 दिन का शिविर तो कर लो, महीने में 4 दिन तो जाओ, 10 दिन नहीं जा सकते 4 दिन जाओ, 2 दिन जाओ, 1 दिन जाओ, और जैसे जैसे आप साधना करोगे आपके भीतर समता, शांति, प्रेम, मैत्री का भाव आता रहेगा। तो साधना करने से क्या जीवन में समाधि आती। कितना भी दुख आ जाए, दुख किसको आता है? भेद करो भगवान, जड़ और जीव का भेद। 2 तत्व है, ये शरीर और आत्मा, आकार और निराकार। भेद ज्ञान की साधना ये भगवान महावीर की साधना है, अरिहंत परमात्मा की साधना है। बिना भेद किए तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते, साधना कर ही नहीं सकते। भेद किसका करना है? जड़ और जीव का भेद। ये आकार, आकार में निराकार आत्मा, निराकार आत्मा शुद्ध आत्मा। आत्मा कहाँ है? आकार में निराकार आत्मा। हर में निराकार आत्मा है, और हर आत्मा में 8 गुणों की संपदा है। उस निराकार आत्मा का ध्यान करो, चिंतन करो, मनन करो कि दुख जो आया है मुझको नहीं आया, देह को आया है, जो मैंने कर्म किया है उसको आया। यदि इस प्रकार आप दुख सहन कर लेते हैं शरीर को, आत्मा को, तो अनंत अनंत कर्म निर्जित हो जाते। इस कारण यदि आपकी आत्मा में असंख्यात प्रदेशी आत्मा जब निकलती है तो किसी एक भाग से निकलती, किसी की जब निकलना, जब मोक्ष में जाती है तो पूरे आत्म प्रदेश एक साथ निकलते और सिद्धशिला में चली जाती। एक समय में इतनी शक्ति है आत्मा में, एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धशिला, और आत्मा में 8 गुण बताए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, अगुरु लघु, क्षायक संकट। ये तुम्हारा सामर्थ्य है, तुम्हारी योग्यता है, तुम्हारे पास इतने गुण हैं, उनको भूल करके हम कहाँ जाते हैं? इधर उधर भटकते हैं, और यहाँ मिल जाए वहाँ सुख मिल जाए। सुख भार है ही नहीं। यदि सुख भार ढूंढ रहे हो इसका मतलब अभी आपको जैन धर्म पर श्रद्धा ही नहीं है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग,
नमो जैनं नमलोय सब सावनं धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चतारी मंगलम आरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण लोक शरणा कोई होगा जो वह प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल हो। In the dynamic world of real estate, few names stand as tall as Sumeru Group. Originally a real estate developer since 1989, Mr. Babulal Pyarachandji Mandor, founder of Sumeru Group in 2007, he brought a vision and a construct dream for people. हम सूरत में अच्छे घर बनाते थे और हम अच्छे घर बनाते रहेंगे। From humble beginnings, Sumeru Group has delivered many residential and commercial projects under Sumeru Group banner. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।